Hello students, we are live now. Welcome to SIS online class. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 6. कौन सा है 5 सॉरी, separations of substances. Okay students, लास्ट टॉपिक इवेपरेशंस लास्ट क्लास में क्लियर हुआ था, ठीक है, जिसमें वाटर में जो सॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन, हीट करा के, ठीक है। हीट कराने पे लिक्विड क्या होता है, इवेपराइज हो जाता है और लेफ्ट हमारा जो सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है वो बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इवेपरेशंस के से के बाद की प्रोसेस होती है, ठीक है। जो ये इवेपरेटेड ये गैस जो स्टीम कन्वर्ट हुई है, ठीक है, लिक्विड में, जब ये ऊपर जाके कूल होती है, जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, ये इवेपरेशंस प्रोसेस से मेक होते हैं और ऊपर जाके वाटर में कंडेंसेशन प्रोसेस से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब स्टीम ये कूल होती है ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में, तो फिर से ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे देखा होगा फ्रिज से जैसे ही बॉटल बाहर निकालते हैं आइस क्यूब को, तो जैसे वो नॉर्मल टेम्परेचर में आती है तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट होना, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, स्टीम जो हीट कराने पे स्टीम बनती है ना, जब बेटा इसको कूल कराते हैं, जैसे देखा होगा मम्मी जैसे कभी कभार सब्जी बनाते हुए कढ़ाई में क्या कर देती हैं, ऊपर से प्लेट रख देती हैं, ठीक है। जैसे ही ये प्लेट हटाती हैं तो देखो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के टच में आता है तुरंत ये जितनी भी स्टीम होती है उस पर चिपकी हुई वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो कंडेंसेशन प्रोसेस जो होती है इवेपरेशंस के बाद का प्रोसेस होता है, ठीक है। आई थिंक इतना सभी को समझ में आ गया होगा। द प्रोसेस बाय विच मैटर चेंजेस फ्रॉम इट्स वेपर और गैसियस स्टेट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस बाय विच मैटर चेंजेस, जिसमें मैटर चेंज होता है फ्रॉम इट्स वेपर और गैसियस स्टेट, ठीक है, वेपर और गैसियस स्टेट में, ठीक है, इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, जो उसकी लिक्विड स्टेट है उसमें गैस और वेपर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, बाय कूलिंग, आ गई ना बात, बाय कूलिंग, ठंडे होने पर, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आई रिपीट, the process by which matter changes from its vapor or gaseous state into its liquid state by cooling is called condensation. If a glass of cold water is kept on the table, ठीक है, अगर ठंडे पानी गिलास एक टेबल में के ऊपर रखेंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बीइंग टू फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स पार्टिकल्स होंगे वो आउटसाइड द ग्लास आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज द वाटर वेपर इन द एयर इज वार्म, ठीक है, क्योंकि जो वाटर वेपर है एयर में वो गर्म है और जैसे ही वो कूलिंग में के उस पर आती है, ये जो प्रोसेस है इसमें स्टील फाड़ के थोड़ी नहीं पानी निकल आ रहा है, जो एयर में हमारे जो स्टीम है जो दिख नहीं रही है, जब ये इस ठंडे पानी के ग्लास के टच में आती है ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द वाटर वेपर इन द एयर इज़ वार्म, ओके, क्योंकि वाटर वेपर जो एयर में होती है वो क्या होती है, वार्म होती है। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, जब ये कांटेक्ट में आती है कोल्ड वाटर ग्लास के कांटेक्ट में, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, ओके। सो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, टेक प्लेस मतलब होती है, एंड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, ओके। तो आई थिंक इतना सभी को समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है, ये क्या है, स्नो फ्लास्क आर आइस क्रिस्टल्स दैट आर फॉर्म्ड हाई इन दी क्लाउड्स व्हेन वाटर फ्रीजेस, ओके। ये जो स्नो फ्लास्क होता है आर आइस क्रिस्टल्स, स्नो फ्लैक्स आर आइस क्रिस्टल्स, स्नो फ्लैक्स जो होते हैं वो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, दैट आर फॉर्म्ड हाई इन दी क्लाउड्स, जो ऊपर बादल होते हैं ना,
उससे फॉर्म्ड होते हैं व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है भाई, जब वाटर क्लाउड्स जब ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं ना एक्चुअल में, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं क्लाउड्स, और जब ये नीचे आते हैं तो नीचे एटमॉस्फेयर इनको मिलता है ठंडा। ठीक है, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम स्नोफॉल या स्नो फ्लैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो एक यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस बताई गई है केतली के थ्रू। ओके, सो टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन, टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी देखिए सॉल्ट पीछे फाइंड कर रहे थे, अब हम वाटर को सेपरेट कैसे करेंगे, इवेपरेशन हो लेकिन वाटर हमारा मिल जाए, सॉल्ट से कोई मतलब नहीं है। तो मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशंस तो चाहिए। केटल मतलब ये जो केतली है, ग्लास बीकर ये जो ग्लास बीकर आपको दिख रहा है, बर्नर गैस बर्नर तो चाहिए हीट कराने के लिए, मेटल प्लेट, ये जो मेटल प्लेट आपको दिख रही है। मेथड क्या है, पुट दी सॉल्ट सॉल्यूशन इन दी केटल एंड क्लोज इट्स लिड। ठीक है, उसके ढक्कन, लिड मतलब ढक्कन से उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, हीट दी केटल ऑन दी गैस, ओके बर्नर, टिल स्टीम स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम इट्स स्पॉट। ये देखिए स्पॉट जो है ना, जो जैसे सूंड जैसी हाथी की दिखती है। ठीक है, सो इससे क्या होती है, स्टीम बाहर आने लगती है। होल्ड दी मेटल प्लेट विथ सम आइस, ऐसा देखिए उसके ऊपर ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, इस तरीके से पैकिंग करेंगे कि मेटल प्लेट के ऊपर क्या हो, आइस चिपकी हुई हो। ठीक है, लगी हुई हो। होल्ड दी मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट जस्ट अबव दी स्पॉट। ओके, ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, जब ये हीट इस कूल प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, तो ये तुरंत वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे, और ये देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स है वो देखिए साइड में आके मग में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, वाटर फ्रॉम दी सॉल्ट सॉल्यूशन इवेपरेट्स ऑन हीटिंग। जो वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन है वो हीटिंग करने पे इवेपरेट होगा। ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कूलर मेटल सरफेस ऑफ द प्लेट, ओके, ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कूलर मेटल सरफेस ऑफ द प्लेट, और ये मेटल कूल मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगा। द वाटर कंडेंसेस एंड फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर क्या हो जाएगा, कंडेंस होगा, ठंडा होगा स्टीम, और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक इतनी सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो आज के ये सिर्फ जो टॉपिक था वो कंडेंसेशन का था, और 8 मिनट की क्लास हो चुकी है। सो बाय, टेक केयर। और आई थिंक आजकल कुछ बच्चे क्लासेस कम ले रहे हैं, तो बेटा उनको मोटिवेट करिए, वो आपके फ्रेंड हैं, उनके लिए अच्छे बताइए। ठीक है, क्लास मिस ना करें। ओके, बाय, टेक केयर।